जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ पशुपतिनाथ व्रत के संपूर्ण नियम। सबसे पहले बात करेंगे पशुपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक, मतलब जीवन के देवता। तो शिव महापुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत देवादिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है तो वह अवश्य ही पूरी होती है। पशुपति व्रत को करना ज़्यादा कठिन नहीं है, ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बस इतना माना जाता है कि केवल आप पशुपति व्रत के नियम का पालन शास्त्रों के अनुरूप करें। तो आज हम जानेंगे पशुपति व्रत की विधि, पशुपति व्रत का उद्यापन, सब कुछ आपके शिव महापुराण के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पशुपति व्रत कब करना चाहिए, कितने सोमवार करना चाहिए, पूजन की सामग्री, व्रत के नियम, उद्यापन विधि और कैसे करें मासिक धर्म में पशुपति व्रत, और पशुपति व्रत कब करना चाहिए। पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने या किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है, इसलिए आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के में जो लिखा है, पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़ के व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा की सामग्री। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला व्रत है, अतः इस व्रत में सामग्री ही लाएंगे जिसमें हम शिवलिंग पे अर्पित कर सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। बस इतना ध्यान रखिए, जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजा किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम की पूजा करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची बताने जा रहे हैं। इनमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से जो भी उपलब्ध हो जाए, आप उसी का प्रयोग करें। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे पास ये नहीं मिला है तो हम क्या करें। सबसे पहले पीला, लाल और सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत और 1 लोटा जल। और शाम की पूजा में लगने वाली जो सामग्री, बाकी तो ये सारी सामग्री शाम को भी लगेगी। साथ में आटे का बना हुआ 6 दीपक और भगवान शिव को भोग में लगाने के लिए घर से ही बना हुआ कोई भी मीठा प्रसाद आप लेके जा सकते हैं। तो नियम बता देते हैं अब। पशुपति व्रत के नियम, जिसे जान लेना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इन नियमों की अनदेखी करके आप इसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। चलिए, 5 सोमवार विधि व्रत करने का विधान है। पशुपति व्रत शिव मंदिर में करना अनिवार्य माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात है तीसरी कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर से शुरू की है, उसी शिव मंदिर में आपको 5 सोमवार की पूजा करना अनिवार्य है। अर्थात आपने पूरे पशुपति व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर से करना चाहिए। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ गया तो उस शिव मंदिर में जाना असंभव है, तो आप इस व्रत को अगले सोमवार को करेंगे, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में किया जाएगा। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान होता है। व्रत के दौरान
फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाया जाता। और साथ में शाम को पूजा करने के बाद आप जो प्रसाद लेके आए हैं, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न का ग्रहण करेंगे। और साथ में पशुपति व्रत की जो विधि है प्रदीप मिश्रा के हिसाब से उनके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें। आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस दिन प्रातः काल उठ के स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने पास किसी भी एक शिव मंदिर का चयन करें जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और 5 सोमवार की पूजा कर जिसमें आप जाके आसानी से 5 सोमवार की पूजा कर सके, क्योंकि ये दोनों टाइम पूजा की जाती है। शिव मंदिर में जाने से पहले अपनी पूजन की थाल को तैयार कर ले। पशुपति व्रत की पूजन की सामग्री अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप लिस्ट बना के इकट्ठा कर ले, और फिर 1 लोटा जल जरूर रखें। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम की पूजा के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखते हुए सुबह की जो पूजन की सामग्री का थाल आप जब तैयार करेंगे तो दोनों टाइम की पूजा का सामान आपको उसमें रखना होगा। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और पंचामृत श्रद्धापूर्वक शिव मंदिर में जाके सारे जल से और पंचामृत से अभिषेक करेंगे। फिर शिवलिंग पे पुष्प बेलपत्र पूजन की अन्य सामग्री करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस घर आ जाए। और शाम की पूजा का विधान है तो दिन की दूसरी पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का जो नियम है वो इस प्रकार है। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने अगर पंचामृत से सुबह स्नान करा लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को भी पंचामृत से स्नान कराएं। बाकी सामग्री आप सारे जल से चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे सारा जल चढ़ा दीजिए या गंगा जल मिला के चढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद जो सामग्री आप लेके आए हैं वो भगवान शिवलिंग पे शिव जी पे अर्पित कर दीजिए, बची हुई जो सामग्री है। और फिर उसमें आप जो घी का दिया लेके आएंगे वो 6 दिए वहाँ पे आपको ज़मीन पे उतार के रख लेना है शिवलिंग के सामने। और 5 जो दिया है आपको वहाँ पे जला देना है। और 1 दिया आपको उस वक्त नहीं जलाना है, उसको वापस से थाली में आप रख लीजिएगा। और साथ में घर से जाने से पहले आपको एक मीठा प्रसाद बनाना होगा, चाहे आप हलवा बना लीजिए, चावल साबूदाने की खीर बना लीजिए, मालपुआ लड्डू जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से आप बना लीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 हिस्से आपको वहाँ मंदिर में रखना है, भगवान शिव जी के पास रख देना है। और 5 दिया वहाँ जला के रखना है। लेकिन जब आप 5 दिया जलाएंगे तो जो छठा दिया है उसको भी नीचे थाली से उतार के वहीं पे रख देना है। आपकी जो मान्यता है, आपको जो मनोकामना है कि आपको शिव जी से प्रार्थना करना है, विनती करना है, वो करके वो पूजा अर्चना करके वापस से वो जो दिया एक जो नहीं जलाया था आपने उसको अपने थाल में रख के सीधे घर की तरफ आ जाना है। और जब आप पूजा करते समय अपनी मनोकामना बोलते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, मनोकामना बोलना है। और फिर प्रसाद का एक हिस्सा जो बच गया है और उसको वापस ले आना है दिया। और जो एक हिस्सा, जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के लगाए, तीसरा जो हिस्सा बटे है वो आपको अपने लिए रख लेना है वापस से थाली में। और जो दिया आपने नहीं जलाया उसको भी वापस थाली में रख के सीधे घर के आएंगे। और घर के मुख्य द्वार पे आपको वो दिया प्रज्वलित कर लेना है। और घर के दाहिने साइड में अपने हाथ के दाहिने साइड में आपको ये दिया रखना है, मनोकामना बोलते हुए ये प्रज्वलित कर देना है दिया। उसके बाद आप घर में प्रवेश करेंगे। घर में प्रवेश करने के बाद थाल में लाए गए जो प्रसाद है, यह हिस्सा आपको किसी के साथ भी बांटना नहीं है।
आपको ये प्रसाद स्वयं ग्रहण करना होता है। आप परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप इसको शेयर नहीं कर सकते। इसको स्वयं खाना है, इसलिए जब भी आप 3 हिस्सा लगाएं तो कढ़ाई या भगोने जो भी जिसमें भी आपने भोग प्रसाद बनाया है उसमें बिल्कुल भी प्रसाद ना बचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आज सात्विक भोजन यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों 4 सोमवार तक आपको बिल्कुल इसी तरीके से पूजन करना है। आखिरा जो 5वां सोमवार बचेगा जिसमें आपको उद्यापन करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरी विधि विधान से शेयर कर दूँगी। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो पे बने रहे। धन्यवाद।